नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा रहा था, ठीक है। और यह पार्ट नंबर कौन सा दोस्तों? पार्ट नंबर यह 43 होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 42 तक पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया दोस्तों। यदि आपके टेंस सीखना है, 12 टेंस यदि आपके सीखना है अच्छे से, तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें। आपके एकदम भरपूर समझ में आने वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग लगाया है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा तब के लिए यहाँ पर मैंने यह फार्मूला लिखा है, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा दोस्तों, तब के लिए फार्मूला आपको याद रखना है। QW मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है, प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, इसके बाद कर्ता, इसके बाद नाउन, फिर मुख्य क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं, ठीक है। कर्म अन्य बातें प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात है? तो हम उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं। यह रूल नंबर दूसरा। इससे पहले रूल नंबर मैंने पहला पढ़ा दिया। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से स्टार्ट होता है उसका मैंने नियम या जो सूत्र होता है मैंने पढ़ा दिया। पार्ट नंबर कौन सा में? पार्ट नंबर 42 मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। और पार्ट नंबर 43 में दोस्तों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा तो उसके लिए फार्मूला है, आपके याद रखना, ठीक है। उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं, ठीक है। उदाहरण लिखिएगा दोस्तों, उदाहरण लेंगे और आपके बताएंगे उदाहरण से, ठीक है। तो उदाहरण में लिखिएगा, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? तुमने यह पुस्तक लिखेंगे दोस्तों, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? क्यों नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, मैंने क्या लिखा है। आप उदाहरण, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया ना, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, ठीक है। यह लिखेंगे तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? याद रखना, इसकी अंग्रेजी होती है वाई, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द हो गया। इसके बाद नंबर किसका आता है दोस्तों? सहायक क्रिया। तो यहाँ पर दो सहायक क्रिया हैज और हैव होती है, ठीक है। यहाँ पर दो सहायक क्रिया हैज और हैव है। तो यहाँ पर तुमने क्या है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वाई हैव, ठीक है, वाई हैव। इसी फार्मूले से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर किसका आता है? कर्ता का। इस पूरे वाक्य में आपके ढूंढना है मेरे भाई, ढूंढना है कर्ता क्या है। कौन का प्रश्न करेंगे, आपके उत्तर में मिलेगा जो वही कर्ता कहलाएगा। कौन पुस्तक नहीं पढ़ा? तुमने, ठीक है। तो तुमने का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? यू। तो यू लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नॉट है, इसमें नहीं है तो लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद मुख्य क्रिया का नंबर आता है दोस्तों। यहाँ पर पढ़ी है तो रीड माने क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। लेकिन रीड का तीसरा रूप क्या होता है दोस्तों? रीड ही होता है। इतनी बात आपके क्या रखना, याद रखना, ठीक है। रीड, RED, रीड। इसके बाद दोस्तों यह पुस्तक, तो दिस बुक लिखेंगे। यह पुस्तक का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? दिस बुक, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में आपके लगाना है। तो दोस्तों तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। समझ में आपकी बात आ गई होगी, ठीक है। अगला उदाहरण लेते हैं भाई। ये तो उदाहरण नंबर कौन सा रहा? पहला। उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं और आपके बताते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा उदाहरण नंबर दूसरा, लड़का कहाँ भाग गया है? लड़का कहाँ भाग गया है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, लड़का कहाँ भाग गया है। तो लड़का कहाँ भाग गया है, अब इसको अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये कहाँ का स्पेलिंग क्या होता है? ये प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो ये बीचवा में आया है। तो बीचवा में आया है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी ना लिखिएगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा, वेयर। क्या होती है? वेयर, ठीक है दोस्तों, वेयर हो गया। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद सहायक क्रिया का नंबर आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपके दो सहायक क्रिया दिख रहा है, हैज और हैव दिख रहा है, ठीक है। तो एक वचन करता होगा तो यहाँ पर क्या लगेंगे? हैज। तो लड़का है तो एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वेयर है। जिसके बाद दोस्तों ध्यान से दिया, कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है? लड़का है। तो लड़का के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बॉय। क्या लिखेंगे दोस्तों?
बॉय, द बॉय होगा, एक लड़का है इसलिए बॉय, द बॉय, ठीक है। वेयर हैज द बॉय, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाग गया, इसके बाद क्या आता है, नॉट है, तो इसमें नॉट नहीं है, इस वाक्य में नहीं है ना, इसलिए नॉट आपके नहीं लिखना। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, तो भाग गया, तो भाग गया का दोस्तों क्या होगा, तीसरा रूप रन अवे ही होता है दोस्तों, रन अवे, ठीक है, याद रखिएगा, इसका तीसरा रूप यही होगा, ठीक है। वेयर हैज द बॉय रन अवे, भाग गया का तीसरा रूप क्या होगा दोस्तों, रन, ठीक है, याद रखना, भाग गया का अंग्रेजी होता है रन अवे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर लेते हैं तीसरा और आपके बताते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा आपके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। उदाहरण नंबर तीसरा हमने लिया, उन्होंने इसे कैसे किया है, ठीक है, उन्होंने इसे कैसे किया है। तो दोस्तों बीच में प्रश्नवाचक शब्द कैसे आया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को कैसे का मीनिंग लिखना है, ठीक है। कैसे का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, हाउ, क्या होता है दोस्तों, हाउ। तो सबसे पहले आपको हाउ लिखना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए प्रश्नवाचक शब्द हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया यहाँ पर दो है, हैज एंड हैव, दो सहायक क्रिया हैज और हैव है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, हाउ, इसके बाद उन्होंने, तो उन्होंने की जो अंग्रेजी होती है दे होती है, इसलिए यहाँ पर हैव लगाएंगे, सहायक क्रिया क्या होगी, हैव, ठीक है। इसके बाद करता, तो उन्होंने की अंग्रेजी लिखेंगे दे, समझ में आ रही बात ना, दे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उन्होंने इसे कैसे किया, तो डू माने करना या किया, ठीक है। लेकिन समझिए डू माने करना होता है, लेकिन इसका तीसरका रूप लगेगा मेरे भाई, तीसरका रूप, ठीक है। तो डू का तीसरका रूप क्या होता है दोस्तों, डन होता है, ठीक है, डन। और इसे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दिस, इसे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे दोस्तों, दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो याद रखेगा उन्होंने इसे कैसे किया है, इसकी अंग्रेजी बनाइएगा दोस्तों, हाउ हैव दे डन दिस। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक उदाहरण और लेंगे और आपके बताएंगे, ठीक है। मैंने, ठीक है, मैंने तुम्हारा पत्र क्यों नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैंने तुम्हारा पत्र क्यों नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताते हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आपके देखिए, तो फार्मूला आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हारा पत्र क्यों नहीं पढ़ा है, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आया है ना, क्यों, तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखना आपके, ठीक है, क्यों का मीनिंग लिखना मेरे भाई। तो क्यों का मीनिंग क्या लिखेंगे आप, याद रखिएगा दोस्तों, वाई माने क्या होता है, क्यों, ठीक है। सूत्र से चल रहा है भाई, सूत्र से प्रश्नवाचक शब्द लिख लिया, इसके बाद सहायक क्रिया का नंबर आता है मेरे भाई। तो सहायक क्रिया दो है, हैज और हैव, तो लेकिन यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव करना ही समझ में आ रहा है। तो कर्ता को देखिए, कर्ता को देखना है दोस्तों, ठीक है। कर्ता यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैंने, मतलब मैंने जो होता है बहुवचन के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वाई हैव, ठीक है, वाई हैव। इसके बाद दोस्तों सूत्र में कर्ता का नंबर आता है, तो कर्ता यहाँ पर क्या, आई, ठीक है, आई, वाई हैव आई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नॉट है, तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे, वाई हैव आई नॉट। और दोस्तों पढ़ा है, तो पढ़ा की जो अंग्रेजी होगी दोस्तों क्या होगी, रीड, तीसरा रूप लगाना है, तो रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। वाई हैव आई नॉट रीड, ठीक है, रीड। इसके बाद क्या लिखना दोस्तों, रीड तुम्हारा पत्र, योर लेटर, LETTER, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने तुम्हारा पत्र क्यों नहीं पढ़ा है, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, वाई हैव आई नॉट रीड योर लेटर, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आज का यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने कुछ उदाहरण और सूत्र आपके बताया, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए, ठीक है, तो आपके जरूर समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।